नमस्कार, जोहार, धर्मेश, जय झारखंड। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं उभरता छोटा नागपुर। हमारे साथ एक शख्स लाइव बने हुए हैं, इनसे थोड़ा रूबरू करवाएंगे, परिचय लेंगे। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम है टिंगू राव जी। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम बद्री। अच्छा, पूरा एड्रेस बताइए। जिला गुमला, झारखंड के रहने वाला हूँ। जी। तो आज का प्रोग्राम आप लोग यहाँ अटेंड किए घाघरा गुमला में, तो क्या अच्छा लगा आपको? कैसा लग रहा है प्रोग्राम अटेंड करके? देखिए, आज घाघरा में विक्रम बाबा का जयंती समारोह का आयोजित किया गया है जी। और इसका जो आज याद किया गया, हम लोग का समाज में आदिवासी समाज का जो अपना व्यवस्था था, शासन व्यवस्था, उन पर बाहरी तत्वों के द्वारा हमला किया जा रहा था जी। और उनको देखकर वही व्यक्ति उस संकट काल में खड़ा होकर समाज को जगाने और दुश्मन से लड़ने के लिए जो पहल किया और समाज को सुरक्षित रखने का काम जो किया, उसी का याद में आज जयंती समारोह मनाया गया। और आज यहाँ उड़ीसा से भी लोग आए जो बाबा विक्रम बाबा के रास्ते पर चल के अभी तक भी चल रहे हैं। समाज का सुरक्षा के लिए, समाज का अधिकार के लिए, जल जंगल ज़मीन जैसे पूर्वजों के द्वारा बाहरी तत्वों के द्वारा कब्जा कर रहा था, जिसको लड़े लड़कर अपना बचाया। आज भी उन्हीं बातों को याद करते हुए उड़ीसा, झारखंड या तमाम जगह से जो आया, और आज भी हम लोग जो 5वीं अनुसूची जो आदिवासी व्यवस्था है, जो उनकी स्वतंत्र व्यवस्था है, जो सरकार की मैंने जगह से हट के अपना परंपरा व्यवस्था की तहत, जिस पर पूर्ण रूप से अधिकार ना देकर उनको छाला जा रहा है, दिशा विहीन कर रहा है, जो अपना व्यवस्था के तहत शिक्षा का हो या व्यवसाय का हो या तो अपना जो भी व्यवस्था है परंपरा का, संस्कृति व्यवस्था हो, इनको अपने अनुकूल चलने का जो 5वीं अनुसूची उनको अधिकार जो देती है, जिससे भी आज वंचित किया जा रहा है। इस विषय पर आज हम सभी लोग संकल्प ले रहे हैं इस जयंती समारोह में, विक्रम बाबा का जयंती समारोह में, और अपना अधिकार क्षेत्र को कायम करना और जो बाहरी तत्वों के द्वारा हमला हो रहा है उससे लड़ने के लिए आज संकल्प लिए हैं। हम लोग निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज समाज में अलग अलग सामाजिक नामकरण करके जो लोग ये षड्यंत्र के तहत बांट दिया गया है, जो दुश्मन के द्वारा। जी, सही बात है। और जो बांट देने के बाद आज अपना हुकूमत चला रहे हैं यहाँ जो आदिवासी एरिया में। आपको ये बात भी पता है कि आदिवासी की ज़मीन जब सिंटी एक्ट के तहत किसी वर्कर का गैर आदिवासी के बीच में बिक्री होने का सवाल ही नहीं हो सकता, जो संवैधानिक व्यवस्था है। सही बात है। जो 1908 में जो व्यवस्था किया गया है ना। लेकिन आज आप जहाँ भी शहर बना, अब हम घाघरा प्रखंड के रहने वाले हैं, जहाँ प्रखंड मुख्यालय जब से बना और जहाँ भी मैंने रांची राजधानी बना, बहुत जिला बना जो आदिवासी 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में, आज भी वहाँ रोड, सड़क और मुख्यालय बनने के बाद शासन प्रशासन बाहरी लोग आने के बाद यहाँ का विकास के नाम पर जो आज जितना व्यवस्था किया गया, सिस्टम जो किया गया, लेकिन आज आपको देखने के लिए मिलेगा कि उनकी ज़मीन लुटा गई, उनकी बेटी बहन की इज्जत सम्मान लुटा गया, और जिनके चलते आज एक खाना बदोश की ज़िंदगी जीने के लिए विवश कर दे रहा है। तो आज ये स्थिति को महसूस करते हुए सही दुश्मन को पहचानने के लिए भी संकल्प ले रहा है, और लोग पहचान करके आज उनसे लड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारा समाज के लोग अशिक्षित रहने के बावजूद भी अपना परंपरा व्यवस्था और अपना अधिकार और अपना संपत्ति, जल जंगल ज़मीन के लिए जो लड़ा, जो बाहरी शक्ति, जो विदेशी शक्ति तक यहाँ आक्रमण नहीं कर पाया, आदिवासियों के ऊपर शासन नहीं कर पाया। लेकिन आज भारत के ही जो अंदर में ही जो हमारा आदिवासी क्षेत्र के अंदर में जो कानून व्यवस्था जो बना हुआ है, उसको नाम मात्र के लिए एक छलावा नीलू पोप की तरह हमको आज के जो वर्तमान जो गवर्नमेंट जो है, लोकतंत्र में जो भी गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी का हो या तो कांग्रेस का व्यवस्था आया या तो और अन्य पार्टी का जो भी शासन यहाँ किया लोकतंत्र में, लेकिन आदिवासी का स्वतंत्रता को ध्यान नहीं दिया, बल्कि उनको लूट ही मचाया। और वर्तमान में भी वही स्थिति है, जिसके चलते लोग आज दिशा विहीन हुए हैं। और ज़रूरत है कि विक्रम बाबा जैसे रास्ता बताए हैं, जिस रास्ता पर हमको एक साथ सभी आदिवासी लोग को चलकर अपना 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो शोषण किया जा रहा है बाहरियों के द्वारा, उन शोषण दमन के साथ में एकजुट होकर उनको
अपना परंपरा हथियार के बल पर उनको ध्वस्त करने की जरूरत है। जैसा कि आपने बोला, अच्छी बात बताया कि आदिवासी समाज को हम लोग को लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो भी मतलब हम लोग का हकदार होने के बावजूद भी। तो हमारे समाज को कैसे एकत्र किया जाए, जो हमारे समाज तरह तरह के इधर उधर बिगड़ चुके हैं, इसको एकजुट एक रास्ते में टेकराम टाना भगत के रास्ते में हम लोग कैसे ला सकते हैं, ये बताइए। आज जो वर्तमान परिस्थिति में समाज में बहुत से लोग सरना समिति पढ़ा के अंतर्गत में भी परंपरागत पढ़ा का नाम और भी अनेक तरह का मतलब नामकरण दे के समिति बना करके आदिवासी लोग अलग थलग पड़ गए हैं। और इसी का नतीजा है कि आज लोकतंत्र व्यवस्था में आदिवासियों को जो 5वीं अनुसूची के तहत जो आदिवासी की जो माने परंपरा व्यवस्था था, उसी व्यवस्था के अनुकूल गवर्नमेंट को मतलब स्वतंत्र आदिवासियों का अधिकार जो है उस क्षेत्र में किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करने का, और आज इसका हनन हो रहा है। इसी विषय पर उनको ठीक जो संगठन आज अलग थलग पड़ी हुई है, जो आदिवासी लोग हैं जो अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से नेतृत्व कर रहे हैं, सभी लोग को हम लोग एक सच्चाई बातों को बताना कि हमारे ऊपर बाहरी तत्वों के द्वारा हमारा दुश्मन कौन है, जिनको कैसे पहचानेंगे, जो हमारा अधिकार क्षेत्र में हमला कर रहे हैं। इस बातों को बताते हुए हम लोग को आगे आना होगा, और जिस दिन हम लोग सफल हो जाएंगे उस दिन एक दिन का भी हमारा अधिकार क्षेत्र में दुश्मन वर्ग प्रवेश नहीं कर सकता है। जहाँ हुकूमत करना तो अलग बात है, प्रवेश ही नहीं कर सकता है। और यही व्यवस्था थी, हमारा जीने का शैली हमारा पूर्वजों का जो बनाया हुआ था, बिल्कुल पूरे विश्व में आदिवासियों की एक अलग है, जो बिल्कुल सभी प्रकृति से, कभी जीव जंतु से, सभी से प्रेम करते हैं, किसी के साथ अभद्र या तो किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं करते हैं। लेकिन आज आदिवासियों के साथ एक व्यवस्था पैदा हो गया है कि आदिवासियों का अपना ही हक, अपना ही अधिकार, अपना ही ज़मीन, अपना ही घर में दुश्मन वर्ग जो है, जो लुटेरा, जो जिसको हम परजीवी कह सकते हैं, जो दूसरे की मेहनत का लूट कर जीने सीखा है और अपने आप को पूंजीवादी चरित्र के द्वारा वो शासन करना चाह रहा है, जिसको शासन नहीं करने दिया जाएगा। यही बातों को बताना होगा, क्योंकि आज देश में लोकतंत्र व्यवस्था सबसे श्रेष्ठ व्यवस्था जो कहा जा रहा है, लेकिन आज आपको देखना होगा और दिखाई भी दे रहा है कि सभी बच्चों को एक सम्मान शिक्षा का बातें संविधान में लिखी जाती है। लेकिन वो भी जनरली आपको देखने में मिलेगा स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 का जो स्कूल है, जहाँ जो मंथली 2000-4000 का फीस लगता है, जहाँ की हमारे जैसे ग्रामीण क्षेत्र के जो आदिवासी हैं या तो गैर आदिवासी भी आज इस क्षेत्र में रहने वाले लोग, जो बाहरी आक्रमण के चलते आर्थिक कमज़ोर कर दिया गया है, लूट दिया गया है, जो कि वैसे स्कूल में हमारा बाल बच्चा पढ़ाई नहीं कर सकता, सक्षम नहीं है, क्योंकि उन लोग के द्वारा हमला किया जा रहा है हमारा आर्थिक व्यवस्था। और गवर्नमेंट का जो व्यवस्था है, आप खुद देख रहे हैं कि ये व्यवस्था के तहत जो विद्यालय है, शिक्षा का जो व्यवस्था है, जहाँ की लोग पढ़ लिख कर भी एक साफ मैट्रिक पास करने के बाद हिंदी का शुरुआती लेख नहीं लिख सकता है, इंग्लिश पढ़ना तो दूर की बात है, अपना सामाजिक व्यवस्था के इतिहास को मतलब जानकारी लेना उनको संभव नहीं है। तो ऐसे बातों को सभी को जानकारी दे के अपना परंपरा जो व्यवस्था था, जो रूढ़िवादी प्रथा था, इसको हम सभी लोग एकत्रित होकर आज मानव जीवन में आयु घट रही है, जो आदिवासी प्रकृति से जुड़ा हुआ है, और हम प्रकृति के द्वारा और उनके द्वारा जो निर्माण किया हुआ, जो उत्पादन किया हुआ, मौसम के आधार पर खेती करके हमारा पूर्वज लोग उन्हीं को अपना अन्न मान के अपना भोजन करते हैं। लेकिन आज वर्तमान व्यवस्था में टेक्निकल का दौर आया, जहाँ 4 किलो पैदा हो रहा है तो वहाँ 15 किलो पैदा कर रहा है और उसको पौष्टिक साबित कर रहा है। लेकिन उन भोजन को करने के बाद क्यों अपना आयु घट रहा है, उम्र घट रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा सामाजिक व्यवस्था बिल्कुल प्रकृति से, सभी जीव जंतु से, सभी लोगों के साथ प्रेम और मौसम के आधार पर ही हम लोग प्रकृति के अनुकूल अनुसरण करते हुए चलते थे, अपना जीवन को स्वस्थ रखते थे। इस सारा व्यवस्था को छिन भिन कर दिया, जो टेक्निकल का दौर दिखा के, विकास का दौर दिखा के, जिससे हमारा समाज को दिशा विहीन करना और उनको शासन, यहाँ कब्जा और हुकूमत करने का जो है, इसको हम सभी लोग मिलकर ध्वस्त कर देंगे और अपना व्यवस्था को पुनः लाएंगे और सारे विश्व में एक संदेश देंगे कि आदिवासी का एक व्यवस्था था, इसी के साथ कुछ नहीं थी, ईर्षा द्वेष, वो व्यवस्था को पुनः लागू करेंगे और इन्हीं बातों को बताएंगे अपना समाज का लोगों को, जो आज दिशा विहीन हो चुके हैं, जिनके चलते
हम लोग अलग थलग पड़ गए हैं और इसी का नाजायज़ लाभ लेने के लिए दुश्मनवार फूट डालने का जो नीति अपना चुका है, इस नीति को सभी जगह बताना होगा। और जिस दिन समझ जाएंगे सारे लोग, और आज समझने की ज़रूरत भी है और लोग समझ भी रहे हैं, और बहुत जल्द एकत्रित होकर अपना व्यवस्था को कायम करेंगे और बाहरी तत्वों को यहाँ से आउट कर देंगे। चलिए, थैंक यू, अच्छा लगा।